प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 7वें वेतन आयोग से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने 7वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 महीने का समय विस्तार दिया है। साथ ही वाणिज्यिक विवादों के तेजी से निपटारे के लिए मध्यस्थता कानून में संशोधन और बीओटी परियोजनाओं को पूरा होने के 2 साल बाद 100% इक्विटी विनिवेश को भी मंजूरी दी। पीएम ने प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्यों में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। पीएम ने रेलवे, रोड, बिजली, टेलीकॉम, कृषि क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का भी आग्रह किया। साथ ही पीएम ने डाक विभाग से संबंधित शिकायतों पर भी चिंता जताई। कहा, डाक सेवा समाज के कमजोर तबकों से जुड़ी एक अहम जरूरत है। भारत और सेशल्स ने द्विपक्षीय संबंधों को नए रणनीतिक स्तर तक ले जाने के लिए कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर। भारत यात्रा पर आए सेशल्स के राष्ट्रपति जेम्स मिशेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच महासागरीय अर्थव्यवस्था को और सशक्त करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन के लिए सेशल्स का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि हिंसा से कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता और वार्ता के जरिए सभी मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से बात कर राज्य की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने भी सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। आर्थिक और सामरिक रिश्तों को मजबूती देने की दिशा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की जर्मनी के शीर्ष नेतृत्व से द्विपक्षीय बातचीत। सुषमा स्वराज ने बर्लिन में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निवेश करने का जर्मनी के उद्योग जगत से किया आह्वान। नागालैंड शांति समझौते पर नागा नागरिकों के सभी पक्षों और विधायकों से विचार विमर्श करने के लिए केंद्र के वार्ताकार RN रवि बुधवार को कोहिमा पहुंचे। नई दिल्ली में 3 अगस्त को केंद्र सरकार और NSCN के बीच ऐतिहासिक समझौते की रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने के बाद RN रवि की ये पहली है यात्रा। RN रवि ने नागा हो और नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन के साथ अलग से बैठक भी की। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के उरी सेक्टर में बुधवार को नियंत्रण रेखा के पास सेना की तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर सेना और पुलिस ने कल सुबह 7 बजे संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। आतंकवादियों ने स्वचालित हथियारों से हमला किया, जिस पर सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। उधमपुर में बीएसएफ के काफिले पर हमले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद नवेद ने जम्मू में मजिस्ट्रेट के सामने बुधवार को अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया। नवेद को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष आपराधिक दंड संहिता की धारा 164 के तहत इकबालिया बयान दर्ज कराने के लिए पेश किया गया था। पिछले हफ्ते इस मामले में श्रीनगर के एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया था, जिसने हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को ट्रक से उधमपुर पहुंचाया था। फोर्ट कोची के नजदीक एक नौका डूबने से 6 लोगों के मरने की खबर है। बचाए गए 20 लोगों को फोर्ट कोची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौसेना, तटरक्षक बल, राहत और राज्य पुलिस राहत बचाव कार्य चला रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को बेची गई जमीन को गौरीगंज SDM कोर्ट ने ट्रस्ट से वापस लेकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक एवं स्थापना विकास निगम को सौंपने का दिया आदेश। गौरतलब है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने अमेठी दौरे के दौरान कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि किसानों की जमीन हड़प कर राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट को दी गई है। शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कॉल टू एक्शन 2015 के सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हो रहा है। भारत में पहली बार ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन की आज से शुरुआत हो रही है। इसमें 24 देशों के स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा लेंगे, जहां मातृ और शिशु मृत्यु दर अभी भी गंभीर बनी हुई है। देश के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-6 के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू। GSAT श्रृंखला के इस 12वें उपग्रह का आज शाम श्रीहरिकोटा केंद्र से होगा प्रक्षेपण। ये बीते 19 महीने में इसरो का पहला GSLV मिशन है। प्रक्षेपित होने के लगभग 17-18 मिनट बाद उपग्रह को भू-स्थैतिक अंतरण कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। अमेरिका के वर्जीनिया में लाइव रिपोर्टिंग कर रहे 2 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। एक लाइव साक्षात्कार के दौरान 24 वर्षीय रिपोर्टर एलिसन पार्कर और उनके कैमरा पर्सन 27 वर्षीय एडम वार्ड की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या करने वाले शख्स वेस्टर ली फ्लेनेगन ने खुद को भी गोली मार ली। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न दिए जाने पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगाई। पैरालंपिक खिलाड़ी HN ग्रीशा की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। गौरतलब है कि खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए विंबलडन युगल चैंपियन सानिया मिर्जा के नाम की सिफारिश करने की पुष्टि की थी।
बीजिंग में चल रहे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज उसेन बोल्ट और जस्टिन गैटलिन एक बार फिर आमने सामने होंगे। दोनों एथलीटों ने बुधवार को 200 मीटर के फाइनल में जगह बना ली है। गौरतलब है कि इससे पहले 100 मीटर की दौड़ में भी दोनों एथलीट आमने सामने थे, जिसमें उसेन बोल्ट ने बाजी मारी थी।